बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे सानेहा साहिवाल में गिरफ्तार CTD एहलकारों से JIT की तफ्तीश सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक JIT ने पूछा कि फायरिंग किसने की। इस पर CTD एहलकारों का जवाब था कि फायरिंग उन्होंने नहीं की। CTD एहलकार कहने लगे कि कार सवार अफराद अपने मोटरसाइकिल सवार साथियों की फायरिंग से मारे गए। JIT ने सवाल किया कि फिर गोली चलाने का हुक्म किसने दिया था। इस पर मुलजिमों ने बताया कि उन्हें किसी ने हुक्म नहीं दिया था, बल्कि दहशतगर्दों पर जवाबी फायरिंग की थी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने रिपोर्ट में कहा है कि CTD ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रही कि ज़ीशान दहशतगर्द है। ताहम पंजाब हुकूमत ने ज़ीशान के दहशतगर्दी में मुलव्वस होने से मुतालिक सबूत देने के लिए 30 दिन का वक्त मांग लिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि खलील और उसका खानदान बेगुनाह थे। सानेहा साहिवाल में CTD बतौर इदारा मुलव्वस नहीं। वफाकी काबीना के इजलास में वजीर आजम की वज़रा को कुछ हिदायत सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल पर अवाम को हकायक बताएं। हर वजीर मुआशी सूरत हाल पर पूरी तरह ब्रीफ होकर मीडिया में जाए। वजीर आजम ने कहा कि मीडिया पर घिसी पिटी बातें ना करें, हकायक अवाम के सामने रखें। कहा कि अब आप हुकूमत में हैं, ऑपोजिशन में नहीं, हकायक के साथ बात करें। इसके अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान बनाओ बॉन्ड्स का इजरा कर दिया है। तकरीब में कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वतन में सरमायाकारी का बेहतरीन वक्त है। उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों से अपील है कि पाकिस्तान बनाओ बॉन्ड खरीदें, इतना रिटर्न आपको कहीं नहीं मिलेगा। दूसरा, ये बॉन्ड हमें मुश्किल से निकलने में मदद करेंगे। हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों को मजीद सहूलतें और आसानियाँ देगी। पाकिस्तान बनाओ बॉन्ड 3 से 5 साल की मुद्दत के लिए जारी किया जाएगा। 3 साल के बॉन्ड पर शरह मुनाफा 6.25% होगी, जबकि 5 साल बॉन्ड पर शरह मुनाफा 6.75% होगी। पाकिस्तान बनाओ बॉन्ड में कम से कम सरमायाकारी की हद 5,000 अमरीकी डॉलर होगी और ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी की कोई हद मुकर्रर नहीं होगी। शनाख्ती कार्ड, नाइकॉप और POC रखने वाले बैंक अकाउंट्स के जरिए बॉन्ड में सरमायाकारी कर सकेंगे। ये सरमायाकारी पाकिस्तान बनाओ वेबसाइट के जरिए की जा सकेगी। हर सरमायाकार को अकाउंट ऑपरेट करने के लिए एक खुफिया कोड जारी किया जाएगा। बॉन्ड में सरमायाकारी पर हर 6 माह बाद मुनाफा दिया जाएगा। पाकिस्तान बनाओ बॉन्ड्स पर ज़कात और विद होल्डिंग टैक्स लागू नहीं होगा। पाकिस्तान बनाओ बॉन्ड में सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानीज ही सरमायाकारी कर सकेंगे। और अच्छी खबर, पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज। कराची के एक स्कूल टीचर अहमद साया ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस एजुकेशन की जानिब से बेहतरीन उस्ताद का अवार्ड जीत लिया। फाइनलिस्ट की फहरिस्त में भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और मलेशिया से 5 और असातिज़ा के नाम भी शामिल थे। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे वजीर रेलवे शेख रशीद के एक बार फिर नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पर वार। कहा कि दोनों डील में नाकामी के बाद अब ढील चाहते हैं। इनको डील नहीं मिल रही, अब ढील के लिए तमाम टोपी ड्रामे हैं। PSC मेंबर बनने की सूरत में शहबाज शरीफ को परेशान ना होने का मशवरा भी दे डाला। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि हुक्मरानों की फाइलें भी खुल गई हैं। उन्होंने कहा कि जल्द PTI के लोग एहतजाज करते नजर आएंगे। लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि शेख रशीद के PAC का रुकन बनने की सूरत में उन्होंने भी शहबाज शरीफ से रुकन बनने की दरख्वास्त की है। वो PAC में शेख रशीद का असल चेहरा बेनकाब करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने राना सनाउल्लाह के इस बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि राना सनाउल्लाह खुद बदउनवान और बददियानत हैं, इसीलिए उन्हें सब ऐसे नजर आते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफीक को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रुकन बनाने से माजरत कर ली। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मुलाकात करके खुसूसी दरख्वास्त भी की, ताहम स्पीकर न माने। ऑपोजिशन लीडर के तहफ़्फ़ुज़ात पर स्पीकर ने कहा कि वो शेख रशीद को भी रुकन बनाने की हुकूमती दरख्वास्त का अभी जायजा ले रहे हैं, कोई फैसला नहीं किया। कोट लखपत जेल में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए आने वाले नून लीगी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ की सेहत पर तशवीश का इजहार किया और हुकूमत को आड़े हाथों लिया। नून लीगी रहनुमाओं का कहना था कि बोर्ड पर बोर्ड बनाए जा रहे हैं लेकिन इलाज नहीं करवाया जा रहा। इलेक्टेड वज़ीर आज़म की इज्जत नहीं होगी तो सेलेक्टेड वज़ीर आज़म की इज्जत कौन करेगा? हम नहीं मानते।
कोट लखपत जेल में साबिक वज़ीर आज़म से उनकी वालदा साहबजादी मरियम नवाज, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, मोहम्मद जुबैर, तलाल चौधरी, डॉक्टर आसिफ किरमानी और दीगर सीनियर रहनुमाओं की मुलाकातें। साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने कहा कि नवाज शरीफ की सेहत पर तशवीश है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ का इलाज नहीं करवाया जा रहा। उन्होंने PTI के रहनुमाओं से मुतल्लिक तहकीकात का इंकशाफ भी किया। नवाज शरीफ को जो है वो बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूम रखा जा रहा है। ये रियासती और हुक्मरानों का जुल्म है, ज़्यादती है। तलाल चौधरी ने कहा कि जितनी देर शहबाज शरीफ जेल में रखा गया, इतनी देर KPK में रखा जाता तो वहाँ मेट्रो मंसूबा मुकम्मल हो जाता। उनका कहना था कि हर 2 माह बाद इमरान और नीमत खान की जायदादों की खुशखबरियाँ आ जाती हैं। सिलेक्टेड हुकूमत, सिलेक्टेड वजीर आज़म की इज्जत हो। भाई अगर इलेक्टेड वजीर आज़मों को आप जेल में रखेंगे तो सिलेक्टेड की इज्जत कौन करेगा? साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का कहना था कि परफॉर्मेंस टीम की होती है, कप्तान ही ठीक ना हो तो टीम क्या ठीक होगी। हुकूमत ने सिंध में खतरनाक खेल शुरू कर रखा है। PTI एक बहुत ही खतरनाक खेल खेल रही है सिंध में। पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी है, बड़ी अच्छी मेजॉरिटी है। तो अगर उनको कोई कंसर्न है भी तो वो JIT बनी थी, सुप्रीम कोर्ट में गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भेज दिया नैब में। अब नैब ने जो भी फैसला करना उससे पहले आप उस पर चढ़ाई कर रहे हैं। कोट लखपत जेल के बाहर लीगी कारकुनों और रहनुमाओं की आमद के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। जावेद हाशमी मोटरसाइकिल पर और मरियम औरंगजेब रिक्शे पर जेल पहुंची। कैमरामैन मोहम्मद रिहान और सफदर अली के साथ उस्मान भट्टी, जियो न्यूज़, लाहौर। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कोट लखपत जेल में मुलाकातों के दौरान आज भी खुश मिजाजी बरकरार रखी। कुछ अपना हाल दिल बयान किया और कुछ हालात का शिकवा भी किया। कोट लखपत जेल लाहौर में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से अहम पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। जब पूछा गया कि सेहत के पेश नज़र आपको अस्पताल दाखिल होना चाहिए या फौरी रिहाई मिलनी चाहिए, नवाज शरीफ बोले रिहाई वाली बात दिल को लगी है। इस सवाल पर कि डॉक्टर क्या कहते हैं, नवाज शरीफ ने जवाब दिया, डॉक्टर कहते हैं मियाँ साहब आपका दिल बड़ा हो गया है। मैंने कहा खुले दिल का इंसान हूँ, मेरा दिल तो वैसे ही बड़ा है। साबिक सदर ममनून हुसैन के बारे में नवाज शरीफ ने कहा कि उन्हें गुज़श्ता हफ्ते मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली थी। आज भी जगह जगह रोक कर तलाशी ली गई। ममनून हुसैन साबिक सदर और बुजुर्ग हैं, उन्हें गाड़ी से उतारकर जेल तक पैदल भेजा गया। किसी मुल्क में साबिक सदर से ऐसा सलूक नहीं होता। पाकिस्तान में साबिक वज़ीर आज़म से तो नारवा सलूक होता रहा, लेकिन साबिक सदर से ऐसा पहली बार हुआ है। वफाकी काबीना से मुताल्लिक आपको बताएं, वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2019 की मंजूरी दे दी। 45,000 फी हाजी सब्सिडी देने की तजवीज़ मुस्तरद। हज अखराजात 1,74,000 और फ़ज़ाई किराया 17,000 रुपये फीकस बढ़ाने का फैसला। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के बायस अब पाकिस्तान नहीं बल्कि अमरीका पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को फॉलो कर रहा है। नवाज शरीफ और जरदारी की सियासत ख़त्म हो चुकी है। आसिफ जरदारी अब पक्के ECL में हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। नई हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई। 45,000 रुपए फी हाजी सब्सिडी देने की तजवीज़ मुस्तरद। इस साल हज अखराजात तकरीबन 2 लाख रुपए के करीब बढ़ जाएंगे। मजमूई अखराजात 4,63,000 से जायद होंगे। ये सब बताया वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने काबीना के फैसलों पर ब्रीफिंग देते हुए। हज महंगा होने के सवाल पर उनका कहना था इस साल सहूलियात से भरपूर हज कराया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने बताया काबीना ने नई वीजा पॉलिसी की भी मंजूरी दे दी है। 175 मुल्कों को ई वीजा, 50 मुल्कों को वीजा ऑन अराइवल की सहूलत शामिल है। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मशरक़ वुस्ता समेत आलमी सफारती ताल्लुकात को बदल कर रख दिया है। अफगानिस्तान में गेम चेंजर मामला चल रहा है। पाकिस्तान का किरदार बड़ा है, कुछ चीजें अभी शेयर नहीं कर सकते। अफगानिस्तान में अमन होगा तो खित्ते के मुआशी हालात बदल जाएंगे। वज़ीर इत्तलात ने बताया कि डॉक्टर इशरत हुसैन ने इदारों में इस्लाहात पर रिपोर्ट पेश की है। वफाकी वजारतों और इदारों के सेक्रेटरीज के मालियाती इख्तियारात बढ़ाने जबकि 43 नाकारा इदारे और कॉर्पोरेशन को बंद करने की सिफारिश की गई है। फवाद चौधरी ने बताया कि काबीना ने 172 नामों की ECL लिस्ट का जायजा लिया है। 32 केसेस नजरसानी के लिए कमेटी को भिजवा दिए गए हैं। नवाज शरीफ और जरदारी की सियासत खत्म हो चुकी है। असल मामला 18वीं आईनी तरमीम का नहीं, NFC अवार्ड के हिस्से की तकसीम का है। वजीर इत्तलात ने बताया खुर्रम हुसैन को 3 साल के लिए पाक लीबिया होल्डिंग कंपनी का सरबराह बनाया गया है। अदनान अफरीदी को नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड का MD, हफीज पाशा और नवेद हामिद को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेंबर बना दिया गया है। वजीर आजम यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए 97 करोड़ जारी करने का फैसला किया गया है। नुमाइंदा खुसूसी आसिफ अली भट्टी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद।
सेनेटर अजहर अबानी ने कहा है कि पीएमडीसी की काउंसिल से कौमी असम्बली और सेनेट के मेंबर को हटाया गया है। पीएमडीसी ऑर्डिनेंस के इजरा की तारीख 9 जनवरी है, लेकिन अभी तक पीएमडीसी ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश नहीं किया गया। हुकूमत ने दानिस्ता तौर पर आइन की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने कहा कि माजी में पीएमडीसी बिल को सेनेट ने पास करने से इनकार कर दिया था। अभी पीएमडीसी का ऑर्डिनेंस इसलिए पार्लियामेंट में नहीं लाया जा रहा क्योंकि वो मुश्तरका मफादात काउंसिल के पास नहीं गया। यही वो चालें हैं जिससे 18वीं तरमीम सूबों के हुकूक पर डाका डालने की कोशिशें की जा रही हैं। सिंध फूड अथॉरिटी ने गुलिस्तान जौहर के इलाके में वाक़े मशहूर बेकरी पर छापा मारा है। मुज़ीर सेहत अशिया बेचने पर बेकरी पर 20,000 रुपए का जुर्माना आयद कर दिया गया। सिंध फूड अथॉरिटी हुकाम का कहना है कि आवाम की सेहत से किसी को खेलने नहीं दिया जाएगा। Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, What you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.